पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रिपोर्ट शेयर करना ये कहाँ का इंसाफ है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है कि जहाँ का जो भी नेशनल होगा, जिस भी मुल्क के अंदर होगा, अगर उसके साथ कोई भी मिसहैप होता है तो उसकी एम्बेसी को एक्सेस दी जाती है। मगर क्या उसको एक्सेस दी गई? नहीं। क्यों नहीं एक्सेस दी गई? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं सुसाइड कर लिया। अगर सुसाइड उन्होंने किया तो फिर आप उसको एक्सेस क्यों नहीं दे रहे? 9 अगस्त को ये इंसिडेंट होना, 10 अगस्त को पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म से मैंने ये इशू उठाया कि ये मेरे बंदे हैं। ये शहदादपुर के एक सानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है, वहाँ पे एक देहात में रहते हैं। मेरी भील कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। बीइंग ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, वो पाकिस्तानी नेशनल है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर रहते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझसे वक्त मांगा गया हमारी पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि हमें 1 महीने का वक्त दें। हम इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर डालते हैं। 10 अगस्त से 14 सितंबर तक मैं इंतज़ार करता रहा कि अब ये इशू हल होने वाला है, मगर 1 महीना 5 दिन के अंदर कोई एक्सेस नहीं दी गई। किसी चीज़ को शेयर नहीं किया गया कि उनके और ख़ानदानों का हाल क्या है। जब ये चीज़ें मेरे सामने आई तो 14 अगस्त को दोबारा मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री से कांटेक्ट किया। तो फिर मुझसे 5 दिन का वक्त मांगा गया कि 5 दिन हमें वर्किंग डेज दें, और 14 सितंबर को इंडियन हाई कमीशन के एनवाई को बुलाया गया फॉरेन मिनिस्ट्री में, और उन्होंने कहा हम 1 हफ्ते का आपको कोई न कोई रेस्पॉन्स देंगे। मगर कल वो टाइम ख़त्म हो चुका। आज मेरी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 1 हफ्ते का और टाइम दें, मैं अपनी पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली को भी एक्टिव करता हूं और मैं यहाँ पे भी इंडियन एनवाई को बुलाता हूं। मैंने कहा नहीं सर, कहाँ इंटरनेशनल कुव्वत है? आज आप यहाँ पे ये 75वीं सालगिरह जो मना रहे हैं कौम मुत्तहिदा की, अब तो उनको एक्टिव होना चाहिए। क्या यहाँ पे अगर कोई अमेरिकन नेशनल, ब्रिटिश नेशनल, अगर उनके साथ पाकिस्तान में कुछ हो जाए और वो पाकिस्तान में बड़ा लंबा रह रहा हो, चाइनीज़ नेशनल के साथ हो जाए, रशियन नेशनल के साथ हो जाए, तो यहाँ तो एम्बेसी क्या पूरी हुकूमतें हरकत में आ जाएंगी। तो ये भी पाकिस्तानी है, और इस वजह से हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। मेरा फ़र्ज़ है कि हिंदू कम्युनिटी का जो मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं हिंदू कम्युनिटी के इज्तिमा को इकट्ठा करूँ और इंडियन काउंसलेट के सामने यहाँ पे धरना लगाऊं कि हिंदुइज़्म, इस्लाम, बाइबल, मतलब हर मज़हब गुड ह्यूमन बीइंग सिखाता है, किसी आवाज़ को दबाना नहीं सिखाता है कि आप 1-1, 1.5 साल से कश्मीर के लोगों को आप आवाज़ जो उनका दबा दें। मुझे अभी कुछ दिन पहले दावत दी गई कि आप अयोध्या आए, राम टेम्पल हम बना रहे हैं। मैं हंसा तो उन्होंने कहा क्यों, आप राम भगत नहीं हैं? मैंने कहा मैं सच्चा राम भगत हूँ, ड्रामाई राम भगत नहीं हूँ। और राम भगत जो होता है वो कहता है कि ईश्वर अल्लाह एक है। एक खुदा का घर मिटा के दूसरे खुदा का घर बनाना, अगर ये राम की थ्योरी है, मैं समझता हूँ मैंने कभी ये रामायण में और भगवत गीता में नहीं पढ़ी है। और ये इंडिया एक सेक्युलर कंट्री था जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू की ज़रूर थी, मगर उसको जिस एंगल के ऊपर इस वक्त की गवर्नमेंट जो लेके जा रही है, ये जो 70 सालों में जो महात्मा और नेहरू का जो विजन था उसको आप ऐसे पीछे कर रहे हैं। अब कम से कम सारी हिंदू कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सारे इंसानियत की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कम से कम उनकी आंखें खोलें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। मगर ये 11 लोगों का मर्डर, ये मेरा स्पेशल एक जॉब बनता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए
मैंने फॉरेन मिनिस्टर की रिक्वेस्ट को सुना, मगर मैंने माजरत की। आज आपकी इस नेशनल और इंटरनेशनल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ठीक 6 घंटे के बाद मुझे सिर्फ मेरा पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है। पूरे 6 घंटे के बाद आप पूरे पाकिस्तान के हर शहर जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बसती है, मुख्तलिफ हर डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से काफिला निकले। 24-26 घंटे का सफ़र है। आज रात को निकले, कल पूरी उनकी ट्रैवलिंग होगी रास्ते में। परसों सुबह यहाँ पे इस्लामाबाद में इसी डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर एंटर होंगे। इधर इसी सेरिना चौक से हम एंटर होंगे। मुझे ये कहा गया कि माहौल जो है इस वक्त आप देखें कोरोना है। मैंने कहा हम यहाँ पे भी खड़े हैं, हम अपने एहतियाती तदाबीर यूज़ करेंगे, हम अपने लोगों को समझाएंगे। हमारी कम्युनिटी ज़्यादातर पढ़ी लिखी है, मगर अब 1.5 महीना गुजरने के बाद आज भी अगर मैं किसी इंसान का और जो मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं उसकी आवाज़ नहीं बनूं, क्योंकि मुझे कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपर से आला हैं या आप इनके खून का हिसाब मांगें और आलमी कुव्वतों को आप जगाएं, आलमी कुव्वतों को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर। और इसी वजह से मैंने पूरी हिंदू कम्युनिटी को इकट्ठा किया है। ये जो भी अगर मैं आवाज़ दूं इस इशू के ऊपर, सिविल सोसाइटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, मेरे मुसलमान ब्रादरों को, उनको अगर आवाज़ दूं तो आपने माजी में जो धरने देखे हैं, जो हज़ारों में होते हैं, जिनको लाखों का नाम दिया जाता है, तो ये धरना एक ऐसा होगा जो पाकिस्तान की तारीख में लिख सकता हूँ। क्योंकि जहाँ पे नीयत साफ़ होती है वहाँ पे उसके ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग होती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैंने अपनी हिंदू कम्युनिटी को इस वजह से इकट्ठा किया कि भारत के अंदर इस वक्त हुकूमत भी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है उनका। और हिंदुइज़्म पीस सिखाता है, रेस्पेक्ट सिखाता है, गुड ह्यूमन बीइंग सिखाता है। किसी की आवाज़ दबाना, या वो लोग जो आज भी पाकिस्तानी हैं, इंडिया में रहते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर रहते हैं, उनको भी एक मैसेज आए कि आज भी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल आपको आज भी वेलकम करने के लिए तैयार है। जो भी यहाँ से पाकिस्तान से अगर कोई माइग्रेट होकर जाता है, ये फैमिली 2012 में गई है, 2012 में फैमिली जाए, 2020 तक वो झुग्गियों के अंदर ज़िंदगी गुजारे, 8 साल तक उनको नेशनलिटी नहीं दी जाए और कहा जाए कि हमने सिटीज़न एक्ट पास कर लिया है और उसके अंदर हमने हिंदू कम्युनिटी को वेलकम किया है। ये ड्रामा भी सबके सामने आना चाहिए। ये सिर्फ ड्रामा करके उन लोगों को जिनको जासूसी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब कोई जासूसी नहीं करे तो उन 11 लोगों को मर्डर किया जाता है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री में चले जाए, मैं तो समझता हूँ इस इशू के साथ हमें समझौता एक्सप्रेस भी नहीं भूलनी चाहिए। क्यों नहीं इंक्वायरियाँ हुई, क्यों वो चीज़ें, अगर माजी में उन चीज़ों को सही तरीके से टेकअप होता तो आज ऐसे इंसिडेंट नहीं होते। इस तरीके से जासूस कह के जो लोग आपके इस्तेमाल में नहीं आए उनको आप मार दें तो ये चीज़ें नहीं होती। ये तो वो लोग हैं जो मेरे नोटिस में आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो वहाँ पे रह रहे हो सकता है उनको भी कुछ टाइम यूज़ किया हो, उसके बाद उनकी भी आवाज़ हमारे लिए काम की नहीं बनी हो और उनको खामोश कर दिया हो। मैं आज ये भी कहूँगा कि वो लोग हमारी डेटा FIA के थ्रू, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू
शेयर करें कौन से लोग हैं एम्बेसी से कांटेक्ट किए जिन्होंने इमिग्रेशन ली, वहाँ गए मगर आज तक वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, उनका टेक केयर। अगर कोई भी आपका बंदा यहाँ से पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर दुबई रहता है अकामा के ऊपर, कनाडा पीआर कार्ड के ऊपर रहता है, लंदन उसके पीआर कार्ड के ऊपर रहता है, मगर नेशनलिटी जब तक जिस मुल्क की होती है उस मुल्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके टेक केयर के हवाले से उनके साथ टच में रहे और उन हुकूमत से भी पूछा जाए जिस जिस कंट्री में रहते हैं कि इनके हाल क्या हैं, ये किस हालों में रह रहे हैं। तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि ठीक रात को 10 बजे थरपारकर से मेरे कोऑर्डिनेटर किशोर जगानी और डॉक्टर शंकर की सरबराही में वहाँ से जुलूस निकलेगा। मीरपुर खास से विक्रम राठी, भगवान दास एडवोकेट और चंद्र प्रकाश की सरबराही में जुलूस निकलेगा। ठट्टो में हरीश, मधुदास, जय कुमार, ईश्वरलाल इनकी सरबराही में निकलेगा। हैदराबाद में रमेश राठौड़ की सरबराही में निकलेगा। नवाबशाह में डॉक्टर राजकुमार की सरबराही में निकलेगा। कराची में राजा आसरमल मंगलानी, एक्स प्रेसिडेंट, मेंबर एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, और गोपाल दास कुमानी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान से, उसकी सरबराही में निकलेगा। मंगला शर्मा जो हमारी एमपी है एमक्यूएम से, वो भी उस जुलूस की क़यादत करेंगी। रेडकी के अंदर सारे लोग आज रात को ट्रैवल करके रात को वहाँ पे आप पहुँचेंगे। आपकी मीडिया की आंख से सारी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि ये लोग वो नहीं है माजी में जिस तरीके से धरनों के ऊपर पैसों के ऊपर लेके आया जाता था। ये वो लोग होंगे जो सच्ची दिल के साथ, जज्बे के साथ, इंटरेस्ट के साथ, पाकिस्तान अपनी मदरलैंड की मोहब्बत के साथ ये यहाँ पे हक की आवाज़, सच की आवाज़, उसके साथ यहाँ पे लाड़काना से डॉक्टर धर्मपाल, कश्मीर से पवनलाल, इस तरीके से मुख्तलिफ पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक सिटी जो बड़े बड़े सिटी हैं, विक्रम, मतलब बहुत सारे, मैं कितने आपके पास नाम लूँ, आप अपने उनको लोगों को बताएं और उनको दिखाएं कि किस तरीके से लोग मोबिलाइज खुद ब खुद अपने खर्चे के ऊपर किस तरीके से वो किस जज्बे के साथ आते हैं। आपके सामने कारवां होगा। मैं आपकी तरफ से सारी इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इशू पाकिस्तान का इशू है और इस इशू को ऐसे बताओ इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आज पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म पे मैंने ये हिंदू कम्युनिटी को कल यहाँ पे धरने की जो दावत दी है, ये धरना वो नहीं होगा कि जो मैं ख़त्म करके 2-4 दिन 5 दिन में थक जाऊं। जब तक हमारे साथ एफआईआर की कॉपी हमारी पाकिस्तान एम्बेसी के साथ, जब तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, जब तक उनकी फैमिली को एक्सेस हमारी पाकिस्तान हाई कमीशन को, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब तक हमारे साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करेंगी, तब तक हम इस इशू को अब ख़त्म नहीं होने दूंगा। और मैं इसके साथ ये भी अपने कश्मीरी भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि ये जदोजहद जो इतना अरसा मैं कहता था कि यार माहौल बेहतर बनाए, माहौल बेहतर बनाए, और जब मैं गया था इंडिया, नरेंद्र मोदी साहब से मिला, मैडम सुषमा स्वराज से मिला, तब भी मैंने ये बात की कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। एक बहुत बड़ा एक भजन है और हमेशा हमारे मंदिरों में भी चलता है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, हाथ खाली आए हाथ खाली चले जाओगे। अगर लेके जाओगे तो अच्छे काम ही लेके जाओगे। अगर हम इस तरीके से इंसानियत का कत्ल करेंगे, इंसान के आवाज़ को दबाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि हमें इस दुनिया में भी कोई इज़्ज़त मिलेगी और उस दुनिया में भी हमें कोई जगह मिलेगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो भारत में बसने वाली अक़लीतें हैं और अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी मजहबी आज़ादियाँ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को जो कत्ल किया गया है भारत में उसकी तहकीकात का।